आज आप सीखेंगे 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके से। अब ध्यान से देखेंगे तभी कोई चीज समझ में आती है, नहीं तो आप लोग वही गलती करते हो जो हमेशा गलती करते रहते हो। इधर खींच दिए, उधर खींच दिए, जिधर मर्जी उधर खींच दिए, तो वो काम नहीं करना है। बिल्कुल तरीके से बनाए, और जब बाजू लगाए तो बिल्कुल सावधानी से लगाए। आइए मैं सिखाता हूँ आपको 38 साइज का ब्लाउज की कटिंग। वो देखिएगा, 4 डॉट के ब्लाउज होगी, अस्तर है, और ये इनका कपड़ा है, देख सकते हैं। इन्हीं कपड़े की अस्तर ये है। मैं पहले अस्तर काटता हूँ, फिर सेम पीस कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। आम होल की कटिंग कैसे होती है, क्या आपको कटिंग आती है नहीं आती है, सारा कुछ मैं निचोड़ इसी में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला मैं बता दूं आपको कि 38 साइज की कटिंग चलेगी ये, और इसे ध्यान से देखिएगा। 4 डॉट की ब्लाउज है। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला लेंथ के निशान लगाएंगे। 14 इंच की लेंथ है, वो रख लेंगे। ½ इंच मार्जिन देना है आपको, और इस निशान को ऐसे स्ट्रेट ले लेंगे। 6.5 इंच आपको आर्म होल के लिए लगाना है, इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे लेन को ऐसे। 38 चेस्ट है, तो देख लें, लगा दिया है मैंने। और 1 इंच का लूजिंग देंगे, तो इस जगह पे मैं 9.25 इंच चौथाई भाग में रख रहा हूँ। और कमर इनकी 33 है, तो 8.25 इंच चौथाई रखूंगा। 1 इंच का डॉट मार्जिन दूंगा, जो डॉट लगेगी बैक पे। अभी मैं बैक बता रहा हूँ, फिर फ्रंट बताऊंगा आपको। और इस तरीके से निशान आपको लगा लेना है, और यहीं से आपको 2 इंच की मार्जिन भी देनी है। बैक डॉट का निशान लगा लेंगे। बैक डॉट के निशान 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। 11 इंच का आपको शोल्डर रखना है, मैं बैक की कटिंग में भी बता रहा हूँ आपको। और इस निशान को आपको यहाँ पे ऐसे डॉट के पास मिला लेना है। स्केल को ऐसे रखेंगे, और इसी जगह से आपको कर्व निकाल लेना है। और ये ध्यान रहे कि आर्म होल 8.5 इंच आनी चाहिए, वो आप चेक करेंगे। तो ये देख लें कि हमारा 8.5 इंच जो है बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ चुका है। ध्यान से देखिएगा। गला इनका 10.5 इंच का है, वो लगा लेंगे। अपने साइड से 3 इंच रखेंगे, देखिएगा मैं आइडिया से लगाता हूँ, 3 इंच आ जाता है। 10.5 इंच का गला है, वो रख लेंगे। और इनका गला क्या है वो देख लेते हैं, इन्होंने क्या गला रखवाया है। तो पीछे का राउंड है, तो आप राउंड कर लेंगे। बाकी आपको जो शेप रखना है वो रखेंगे। और अभी जो मैंने बताया है आपको ट्रिक कि आर्म होल की कटिंग कैसे होगी, वो पहला ट्रिक मैं बता चुका हूँ आपको कि आर्म होल 8.5 इंच परफेक्ट आनी चाहिए। इनमें 38 साइज में, जो 38 साइज होगी इसमें 8.5 तक मार्क बंद करके आप निशान लगा सकते हैं, और परफेक्ट फिटिंग आएगी, इसकी गारंटी है। तो ये चीजें देखें, मैं इसे देखिएगा कटिंग करके निकाल ले रहा हूँ। तो पहला ट्रिक मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरा ट्रिक अभी मैं फ्रंट में बताऊंगा, और तीसरा ट्रिक बाजू में बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो इन चीजों को देखते चले जाना है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे, और इसे इस तरीके से कटिंग करके आप निकाल लेंगे। देख सकते हैं अभी हमारा बैक का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आर्म होल की आपने 6.5 इंच रखना है। गोलाई 8.5 इंच आनी चाहिए। टोटल आर्म होल हमारा 19 इंच आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आगे पीछे दोनों मिला करके 19 इंच, ठीक है। तो पहला ट्रिक तो आपको चल गई। दूसरा ट्रिक मैं फ्रंट में बताता हूँ कि कैसे क्या करेंगे। अब फ्रंट आप देख लें कि फ्रंट की कटिंग कैसे हो रही है। फ्रंट देखिएगा, तो बैक को ही फ्रंट के ऊपर रख लेंगे ऐसे, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। इसी में दूसरा ट्रिक छिपा है, वो ट्रिक मैं बताऊंगा अभी आपको। इस निशान को आपने ऐसे लगा लेना है, इसके बराबर बराबर ऐसे। सारा ट्रिक किसी में छुपा है, वो मैं बताऊंगा आपको। 1 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है फ्रंट को, वो रख लेंगे। और ½ इंच मार्जिन आपको फ्रंट में देना है, जिधर हुक लगेगी उस साइड में ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं हटा लेता हूँ बैक को। अब मैं फ्रंट के बारे में बताऊँ आपको। तो इस निशान को ऐसे लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी दे देना है, और आर्म होल की क्रॉसिंग भी निकालेंगे आप। और इसी में दूसरा ट्रिक मैं बताऊंगा, वो देखेंगे। दूसरा ट्रिक इसी में छिपा है, वो बताया तो। शोल्डर हमने रखा है 11.5 इंच का, वो रख लेंगे इस जगह पे भी। और इस निशान को आपने ऐसे मिलाएंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, दूसरा ट्रिक इसी में है, और इसी को समझना है आप। गले का निशान भी लगा लेंगे ऐसे। 7 इंच का गला है इनका, वो रख लेंगे।
गले का शेप क्या है, गले की डिजाइनिंग क्या है वो देख लेते हैं कि डिजाइन क्या है गले की। गले की डिजाइनिंग का स्वीट हार्ट है, तो इस तरीके से गले की डिजाइनिंग निकालेंगे। देख लें आप ऐसे। और अब जो है इस निशान को आपने करना ये है कि इस जगह से आपको 3.25 इंच रखना है और इस जगह से भी आपको 3 इंच रखना है, ठीक है। और यहीं से आपको कर्व निकालना है इस तरीके से, फ्रंट के क्रॉसिंग। ये थी हमारी दूसरी ट्रिक, यही चीजें काम आएगी। और ये कॉर्नर देख रहे, कॉर्नर के पास 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, ये पोर्शन हमेशा, ठीक है। अब डॉट का निशान लगा देते हैं। डॉट हमारा है 10.5 इंच का, वो लगा लेंगे। हुक वाले साइड से आपको 3.5 इंच रखना है, वो रखेंगे। और यहीं से आपको डॉट का निशान लगा लेना है। 1.25 इंच का गैप डालेंगे इस जगह पे, टोटल 1.5 इंच की होनी चाहिए। 1.25 इंच आपको इधर डिस्टेंस देना है साइड वाले क्रॉसिंग का, और 1.5 इंच इस वाले डॉट का देना है। तो ये देखिएगा साइड डॉट, आधा इंच की मार्जिन आपको देना है साइड वाले डॉट को इस तरीके से। और हुक वाले साइड पे आपको 2 पॉइंट देना होता है, वो दे सकते हैं ऐसे, ये देखिएगा। और 2.25 इंच ही आपको इस जगह से रख लेना है क्रॉसिंग डॉट के लिए। तो क्रॉसिंग डॉट भी आप ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट रखेंगे, इस जगह पे भी चौड़ा नहीं रखा जाता है आर्म होलों के पास, ये चीजें। ये दूसरी ट्रिक मैंने बता दी आपको। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लूंगा। उसके बाद बाजू में बताता हूँ, बाजू में तीसरा ट्रिक चलेगी, वो देखेंगे। एक से बढ़कर एक ट्रिक बताता हूँ, एक से चीजें बताता रहता हूँ, आपको समझना आपको है, ठीक है। अब इसे मैं कटिंग करके निकाल लूंगा ऐसे। बिल्कुल आसान और सरल तरीके से सिखाता हूँ आपको, उसे सीखें आप। और गले की भी कटिंग कर लेंगे ऐसे। इस तरह का नेक है इनका, आपको जो अच्छा लगता है वो रखेंगे। इन्होंने इस तरीके का रखवाया तो मैं इस तरीके का गला कर दे रहा हूँ। तो आप देख लें कि फ्रंट की भी कटिंग हो गई है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ये देख लें, बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई परफेक्ट तरीके से। अब आमोल के बता ही दिया मैंने आपको ट्रिक, 2 ट्रिक चल चुकी है। जैसे ट्रिक बाजू में छुपा है वो मैं बता देता हूँ। तो बाजू देखिएगा, 38 साइज की मैंने कटिंग बताई है आपको। अब बाजू के देख लें आप, बाजू की कटिंग इस तरीके से होगी। आधा इंच आपको मार्जिन नीचे रखना है ऐसे। 10 इंच की बाजू है इनकी, आधा इंच ऊपर ही मार्जिन देंगे। 3.5 इंच आपको यहाँ पे रख लेना है, और ये निशान आपको लगा लेना है, ऐसे निशान लगाएंगे। तीसरा ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, इसी में है, कुछ छुपा हुआ है वो बताता हूँ आपको। 11.5 इंच का बाजू रखेंगे, 7.25 इंच आप यहाँ पे देंगे, 1.5 इंच का मार्जिन साइड में देना होता है, वो दे देंगे। बाजू का शेप बनाएंगे और इसी जगह से आपको ऐसे कटिंग करके निकाल लेना है, ठीक है। तो आप देख लें निशान लग चुकी है और इसे कटिंग करके मैं निकाल ले रहा हूँ ऐसे। तो ये देख सकते हैं इसकी कटिंग बाजू की हो गई है। तो भाई मैं तीसरा ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ से आपको 1.25 इंच ऐसे रख लेना है और इसे कटिंग करके निकालेंगे ऐसे। और ये पार्ट हमेशा आगे रखेंगे। और तीसरा ट्रिक देखिए जो मैं बता रहा था आपको कि तीसरा ट्रिक, कि आप लोग गलती कहाँ करते हैं। तो देखिए आधा इंच जो हमेशा बाजू पर देखिए मार्जिन रहे, कंधा दबेगा और यहीं से आप नापेंगे। तो यहाँ से हमारा 1 इंच का डिस्टेंस, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये देख लें ऐसे आना चाहिए। ये थी तीसरी ट्रिक। ऐसे क्या करना है आपको, जब बाजू लगाएंगे तो इस जगह से हल्का 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 स्लोली स्लोली खींचेंगे, तब देखिए निशान हमारा यहाँ पे आकर के ऐसे मिल जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाता है, कहीं से कुछ नहीं है। ये तीसरी ट्रिक थी, ये बताता हूँ हमेशा आपको। देख लें किस तरीके से आप बताएंगे करेंगे। तो ये चीजें बताई जाती है, जो अच्छे मास्टर होते हैं, जो अच्छी चीजें होते हैं उन्हें बताई जाती है, और कोई इस तरीके से नहीं बताता आपको। तो ये ब्लाउज की अस्तर की कटिंग हो गई। अब मैं सेम कटिंग कर दूं सेम कपड़े की, वो देखिएगा। तो सेम कपड़े की कटिंग देख लें। तो सेम कपड़ा जब कटिंग करेंगे तो देख लें इस तरीके से कपड़े को रखेंगे ऐसे
ऐसे कपड़े को रख लेना है आपको और इसे इस तरीके से लगा लेंगे। देखते जाए बिल्कुल ये ध्यान से, ऐसे लगाएंगे और इस तरह बाजू को रख लेना है आपको, ठीक है ऐसे। तो अब हमने करना क्या है, आधा इंच छोड़ करके कटिंग करके निकालेंगे। देख लीजिए ऐसे, जब अस्तर आप चिपका लेंगे तो फिर बराबर बराबर आप कटिंग करेंगे। तो ये देख लें इस तरीके से अस्तर की कटिंग करने के बाद सेम कपड़े की कटिंग होती है। वो सारा चीजें मैं बताया हूँ आपको, और ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से कटिंग करके आप निकालेंगे। तो आपके सामने ही मैंने सारा काम किया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, कमेंट करें, पूछें। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उससे आप पूछेंगे, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कमेंट में, सारा गाइड किया जाएगा। अगर चाहे तो वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं आप। और इसे बाजू भी निकालेंगे इस तरीके से। तो देख लें इधर का बॉर्डर थोड़ा खराब है तो मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। तो बॉर्डर का भी फुल पत्तियां जरूर देखेंगे, मिलाएंगे। फुल पत्ती एक दूसरे से मिलनी चाहिए ताकि दोनों का दोनों इक्वल आ जाए। तो इस तरीके से ही काम किया जाता है। और ये ट्रिक जल्दी मैं बताता नहीं हूँ, किसी ने नहीं बताया है, मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक चीजें बताई जाएगी आपको और सिखाई जाएगी। तो आप देख लें। अब बाजू को मैं इसे निकाल लूंगा, देख सकते हैं ऐसे ही बाजू को आप निकाल लेंगे। बाकी चीजें जो है तो ये देख सकते हैं कि बैक की कटिंग, फ्रंट की कटिंग और बाजू की कटिंग, ये सारी चीजें हो गई है। बाकी कपड़े जो है आप साथ में रख देंगे ताकि खोए ना इधर उधर, ठीक है। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। आज मैंने थ्री ट्रिक बताई है आपको। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। अरे यार कितने बार मैंने समझाया आप लोगों को कि आर्म होल की कटिंग कैसे होगी, ब्लाउज कैसे बनेंगे, एक एक चीज मैंने बताई है। बाजू अगर तरीके से आप लगाएंगे ना, फिटिंग कहीं से गड़बड़ नहीं होगा। तो इन चीजों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? इन चीजों को पकड़िए कि हमें ये बाजू क्यों खिंचाव आ रही है, कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उन चीजों को पकड़ में लाइए। जब इन चीजों को पकड़ लेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से आप बाजू भी लगाएंगे और ब्लाउज भी परफेक्ट तरीके से बनेगी। इन चीजों को पकड़ में लाइए। आप लोगों की गलती सिर्फ यहीं पे हो रही है, बाजू पे ही और आर्म होल पे ही, और इन्हीं पे सुधार आपको लाना है और बिल्कुल आसान तरीके से ही लाना है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो बहुत ही जल्द आप लोग बाजू लगा लेंगे और कहीं पे खिंचाव नहीं आएगी। इसका ध्यान रखिएगा एक एक चीज का, और सावधानी से करेंगे। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, तो ठीक है। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।